टीएमसी से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर ने बड़ा ऐलान किया। हुमायूं कबीर ने कहा कि बेलडांगा में बन रही बाबरी मस्जिद की साइट पर हर जुमे को नमाज अदा की जाएगी। जब तक मस्जिद का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, जुमे के रोज लोग खुले में ही नमाज अदा करेंगे। 6 दिसंबर को हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में बाबरी मस्जिद की नींव रखी थी। 12 दिसंबर को पहला जुमा, जहां मुसलमानों की जबरदस्त भीड़ नमाज पढ़ने में जुटी हुई। अब हुमायूं कबीर ने ऐलान कर दिया है कि ऐसी ही भीड़ हर जुमे को बाबर के नाम पर बन रही मस्जिद की साइट पर जुटेगी और नमाज पढ़ेगी। सोचा नहीं जे इतना आदमी, कोई मस्जिद का काम शुरू ही नहीं हुआ। 6 तारीख में लीव रखने का बाद पहला जुम्मा बार आया, तो किसी को मैं इनवाइट भी नहीं किया जो यहाँ नमाज होगी आइए। लोग अपना अपनी यहाँ इकट्ठा होकर लाखों लोग का यहाँ नमाज पढ़ लिया। मैं आज ऐलान कर दिया, जितना दिन ये नमाज मस्जिद कंप्लीट नहीं होगा, हर जुम्मा में यह नमाज अदा होगा। हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने पर अड़े हुए हैं। मुसलमानों की बड़ी संख्या भी हुमायूं के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। बाबरी मस्जिद बनाने के लिए बड़ी संख्या में लोग चंदा भी दे रहे हैं। रिपोर्ट तो ये कह रही है विजय जी कि 7 दिन के अंदर अंदर 4 करोड़ से ज्यादा का चंदा जमा हो गया है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहे हैं कि भाई इसमें विदेशी चंदा कितना है, अब वो तो अभी पता करना विजय जी मुश्किल है। लेकिन ये जो भीड़ जुट रही है, मुर्शिदाबाद में जो ध्रुवीकरण हो रहा है, वो ममता बनर्जी के लिए कितनी बड़ी मुश्किल खड़ी करता है, क्योंकि बाबरी एजेंडा जितना बड़ा होता जाएगा, हुमायूं कबीर जितने बड़े होते जाएंगे, अब तो असदुद्दीन ओवैसी का भी साथ उन्हें मिलने जा रहा है। बिल्कुल, और इसीलिए ये राजनीतिक लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है कि पहले समझ रहे थे कि बाबरी मस्जिद को लेकर ममता बनर्जी पोलराइज करेंगी। उस दिन भी मैंने कहा था कि ममता बनर्जी इनके खिलाफ हैं और इनको सस्पेंड कर रही हैं, निकाल रही हैं। तो हुमायूं कबीर अपनी पार्टी शुरू करना चाहते थे, तो उनके लिए एक बड़ा इशू ये मिल गया कि बाबरी मस्जिद खड़ी की जाए। अब वो बाबरी मस्जिद वहाँ बनने वाली थी। आपने बहुत अच्छे से कहा कि कितने लोग हुमायूं के साथ हैं, मुझे नहीं पता यहाँ तो हुमायूं के साथ कितने लोग हैं और बाबर के साथ कितने लोग हैं। बाबर के नाम पर हुमायूं के साथ है, बाबर के नाम पर हुमायूं के साथ है, ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये पॉलिटिकल इशू है और इलेक्शन तक तो कम से कम इस पर बड़ा हंगामा चलने ही वाला है। लेकिन कोई फायदा ममता बनर्जी को होगा ऐसा नहीं लग रहा। ममता बनर्जी को नुकसान होगा। अब ममता बनर्जी को नुकसान होगा तो बहुत सारे लोग करेंगे, कौन करवाएगा ये नुकसान? मीनाक्षी, जो इतने 1 लाख लोग आज जुम्मे की नमाज पर कहा जा रहा है कि कल 1 लाख के लोग आए, क्या ये सब राजनीति को ध्यान में रख करके आ रहे थे? मैं इसे ऐसा नहीं मानता। बाबर के नाम पर आ रहे हैं। देखिए, बाबर और बाबर की मस्जिद, जो लोग कहते हैं ना कि भारत में बाबर और औरंगजेब के साथ भारत के मुसलमानों का क्या रिश्ता है, वो नहीं सोचते हैं ऐसा। ये भीड़ उनको बता रही है। जो लोग कहते थे ना कि अरे जिन्ना का मुस्लिम लीग के साथ भारत का मुसलमान कहाँ था, उसी जिन्ना 1946 के चुनाव में जितने मुसलमान थे भारत का, मैं फिर कहता हूं, चाहे वो मद्रास प्रेसिडेंसी का हो, चाहे वो केरला का हो, चाहे बॉम्बे प्रेसिडेंसी का हो, चाहे उत्तर प्रदेश का हो, ये सारे मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़े थे। और मुस्लिम लीग की मानसिकता और पाकिस्तान क्या था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, हमारी संस्कृति अलग है, हमारी पहचान अलग है, हमारे पुरखे अलग हैं। ये उस सोच का प्रतीक यहां भी दिख रहा है। और यही लोग हैं जो भारत में लोग बार बार कहते हैं ना कि अरे आप हिंदू मुस्लिम करते हैं, हिंदू मुस्लिम। मैं उनको यही बात बताता हूं कि ये कहां से आता है। ये सोच मदरसे और मौलानाओं के द्वारा भारत के विभाजन के पश्चात भी ये नर्चर किया गया है 70 साल में। ये जहर है। और आने वाले दिनों में मैं साफ देख रहा हूं कि बंगाल के अंदर उत्तर प्रदेश जैसी ही स्थितियां उत्पन्न होंगी। हिंदू और मुसलमान दोनों सड़कों पर मिलेंगे। ये मुझे इसका अंदेशा है। की तस्वीर दिखाई बिल्कुल है। यदि मैं बार बार ये कहता हूं, मैं एक ही लाइन बोलता हूं, यदि मुसलमान अपने आप को मुसलमान के तौर पर देखेगा, भारत के नागरिक से ज्यादा वो मुसलमान के तौर पर देखेगा, तो हिंदू प्रतिकार के लिए एक दिन अपने आप को हिंदू के रूप में भी जरूर देखेगा। नहीं यदि देखेगा तो वो खत्म हो जाएगा। मैं तो इसमें एक भीड़ देख रही हूं, जिसमें जो आप कह रहे हैं मैं उससे भी सहमत हूं। और मुझे ये भीड़ उस लिहाज से भी दिखाई दे रही है कि आने वाले चुनावों में ये भीड़ किसके लिए वोट के तौर पर, वोटर के तौर पर तब्दील होगी।
क्योंकि जो ध्रुवीकरण की हम बात कर रहे हैं, ये जो सियासी उथल पुथल है, अभी तक बीजेपी चुप थी, ज्यादा आपने रिएक्शन नहीं सुने थे। अब बीजेपी नेता इस मसले पर बोलने लगे हैं। अर्जुन सिंह ने कहा कि हुमायूं कबीर को चेतावनी उन्होंने दी कि बंगाल में बाबर के नाम पर मस्जिद नहीं बनने देंगे, लेकिन वो तब तक चुप रहे जब तक कि नींव नहीं पड़ गई, जब तक कि पत्थर नहीं रख दिया गया, तब तक वो चुप थे। उससे पहले वो नहीं बोले, अब वो बोल रहे हैं। कबीर की, ये हुमायूं कबीर की बाबरी का हाल वही करेंगे जो 1992 में वहां अयोध्या वाली बाबरी का किया था। बंगाल में गज़वाए हिंद नहीं होने देंगे। आप अर्जुन सिंह का ये रिएक्शन सुने, फिर हर्षवर्धन जी आपके पास। उनको बाबरी नाम आने से करोड़ों करोड़ रुपया पैसा मिल रहा है। सोचिए किस जगह पर हम लोग, कौन सा देश में रह रहे हैं। हिंदुस्तान में बाबर 800 साल पहले के बाबर के नाम से आने से हम पूरा बंगाल एकदम, आज हजारों लोग, लाखों लोग, उस दिन 4 लाख लोग उपस्थित हो गए और सरकार बैठ के उसको करवा रही है। तो अगर हुमायूं समझ रहे हैं कि अपने बाप के नाम पर फिर से मस्जिद बना के बंगाल में वो फिर से एक्सटेंडेड बांग्लादेश बनाएंगे मुर्शिदाबाद को, तो मुझे लगता है कि उनको भ्रम है। जिस तरह से वो बाबरी मस्जिद हम लोगों ने ढांचा को तोड़ा था, इसको भी तोड़ेंगे। ये नमाज पढ़ना, हम लोग किसी को नहीं बोलते हैं कि नमाज मत पढ़ो, लेकिन नमाज मस्जिद में पढ़ो। आज तुम बाबरी मस्जिद के नाम में, मैं एक ही वर्ड यूज कर रहा हूँ, बाबरी नाम आने से ही वो ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन बाबरी का क्या हालत हुआ था, वो हालत इस बाबरी का भी वही होगा। तो जो 1993 में जो हुआ था 2 में, उसी वो बाबरी का जो हाल हुआ था, इस बाबरी का भी वही हाल होगा। एक्सटेंडेड बांग्लादेश, ये पाकिस्तान का जो गजवाए हिंद का जो इनका नारा है, वो गजवाए हिंद हम लोग इंडिया में नहीं होने देंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाएगा। ऐसे ऐसे हुमायूं और बाबर कितने आएंगे जाएंगे, गजवाए हिंद नहीं बनने देंगे हम लोग। बंगाल में ये एंटी ममता माहौल है या एंटी हिंदू माहौल है, या ये एकजुट होकर हर्षवर्धन जी, मुसलमान एक तरफ, एकजुट होकर फिर हिंदू एक तरफ खड़े हो जाएंगे, ये वैसी पॉलिटिकल प्लॉटिंग है? देखिए, राजनीतिक तौर पर अलग अलग खड़े होना, एक दूसरे के सामने खड़े होना, ये कोई कहने वाली बात नहीं है, हर राज्य में होता है। लेकिन भारत में आज के समय में, जब आज का आधुनिक भारत है, जब हम 2047 में विकसित भारत की बात कर रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि भारत अब उससे आगे निकल रहा है, जब हम हर दूसरी बात पर कहते हैं भाई हिंदू मुसलमान क्यों करते हो, ऐसे में जब मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी के राज में बाबरी बनती है, तो ये देश के लिए चिंता की बात है। और आप लोग उसको अलग अलग तरह से देख रहे थे, लेकिन मैं तो इसको ट्रस्ट डेफिसिट के तौर पे देख रहा हूं।